नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई पैसे सिग्नल आपके साथ जनरेट नहीं करना चाहते, किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको कभी भी कोई प्रमोट नहीं करना चाहते। ऑल एंड ऑल मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो पता ही कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में स्कैल्पिंग से रिलेटेड अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्कैल्पिंग किस तरीके से एक सेंसिबल तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को देखा जा सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक आध दो चीजें बता देता हूँ। जब स्कैल्पिंग का नाम हमारे कानों में पड़ता है तो हम आम तौर पर समझते हैं कि हम यहाँ पर नेकेड ऑप्शन बाय की बात कर रहे हैं, नेकेड ऑप्शन में ट्रेड की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। स्कैल्प का मतलब कभी भी नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं है। नेकेड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं पर उसी में ही करना है तो स्कैल्पिंग कहला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप स्कैल्प की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप एक प्राइस मूवमेंट को फटाफट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप क्वांटम अपनी हिम्मत और शक्ति के हिसाब से देख करके चलते हैं। आप ज्यादा बड़े स्विंग उन सब चक्कर में नहीं पड़ते। आप प्राइस को पकड़ते हैं, थोड़ा सा प्राइस मूव करता है, आपकी दिशा में निकलता है, आप ट्रेड को क्लोज करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये काम आप कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। वो अब आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि आप कहां पर करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पर जब स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइम फ्रेम छोटा होगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में लॉसेस की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती है। तीसरी चीज, ये कंटेंट, ये वीडियो बनाने से हम आपको प्रमोट नहीं करना चाहते कि आप स्कैल्पिंग शुरू कर दो। हम अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ देना चाहते हैं जो अगर आप स्कैल्प करते हो तो शायद ये आपके स्कैल्पिंग के डायमेंशन में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। दूसरा, जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनको शायद कोई सही रास्ते पे डालने की भी कोशिश करें। मोटा मोटा ये कुछ एक डिस्क्लेमर, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहता था। आप डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। एक चीज और आपको बता दूं, स्क्रीन पर आप दो इंडिकेटर्स का कंबाइंड को यूज देख रहे हैं। इंडिकेटर मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता। होता क्या है कि आप इंडिकेटर के चक्कर में पहले पड़ जाते हैं, बात नहीं सुनते, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि इसका क्या और उसका क्या। सुन लीजिए, इंडिकेटर सामने, बाद में आपको मैं हाईलाइट करके इंडिकेटर सामने दिख जाएंगे और आप अपना काम कर पाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि कॉन्सेप्ट करना क्या है कॉन्सेप्ट में। आइए, चार्ट निफ्टी का है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। टाइम फ्रेम आप अपनी सहूलियत से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। जितना छोटे टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ जाएंगे उतने आपके स्टॉप लॉसेस बढ़ेंगे, उतनी लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आइए, निफ्टी के चार्ट के ऊपर में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी कहां पर अराइज हुई, कहां एक एंटर कर सकते थे, कहां स्टॉप लॉस लगा सकते थे, देख लीजिए। निफ्टी के चार्ट से हम मोटा मोटा एक आध 2 दिन को चार्ट को एनालाइज करके पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स बता दूंगा कौन कौन से क्या है, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और आप इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कहां पर आइज होती है, ये देखिए। जब ये नीचे नीले रंग के ये बॉक्स बनते हैं ना, नीले रंग का जब बॉक्स बनता है तो उसका मतलब होता है प्राइस ऊपर भागेगा। जब लाल रंग के बॉक्स बनते हैं तो उसका मतलब होता है प्राइस नीचे भागेगा। सिंपल सेटअप है। ये नीले रंग का बॉक्स बनता है, यहाँ पे ये नीले रंग का बॉक्स बनेगा। अब ये नीले रंग का बॉक्स कब बनेगा, ये जब ये वाली कैंडल बन जाएगी, ये कैंडल बनेगी, ये नीले रंग का बॉक्स बन जाएगा इस कैंडल के ऊपर। ये कैंडल है बेस कैंडल, फर्स्ट कैंडल, ये अलर्ट कैंडल कह लो, बेस कैंडल कह लो, और ये हो गई हमारी सिग्नल या ट्रेड कैंडल। ठीक है, ये बेस कैंडल हो गई, अलर्ट कैंडल, ये और ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन है, प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। प्योर डिमांड एंड सप्लाई, कोई फालतू का लैगिंग इंडिकेटर नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं। प्योर मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये सेटअप है। ये इतना ज्यादा प्राइस के साथ है, ऑलमोस्ट जीरो लैग है, सिर्फ एक कैंडल का इसमें मैक्सिमम कभी कभी स्टॉप लॉस रहता है, इसीलिए इसके सक्सेस के चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं। इसीलिए रीजन है कि इस सेटअप के ऊपर में इस बारे में बात की जा रही है। और क्यों की जा रही है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको प्राइस के बहुत पास रहना है। आपको यहाँ पर लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज टाइप इंडिकेटर आपको डिस्टर्ब कर देगा और आपके लॉसेस बहुत ज्यादा खा जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल मार्केट जनरेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अपने ट्रेड को मैनेज करके चलना है। यही कारण है कि ये इंफॉर्मेशन आज आपको उस पर्सपेक्टिव से दी जा रही है। देखा आपने, ये अलर्ट की कैंडल, यहां पर ये ट्रेड करेंगे आप, इस जगह पर आपका एक प्लस का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस होगा नीचे वाला। अभी यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। सरल सिंपल सेटअप,
बिना किसी परेशानी आपके सामने। कहानी यहाँ पर आपका एक लॉन्ग का ट्रेड, ये आपका सेटअप चल गया। शॉर्ट का ट्रेड देखिए, ये आपका शॉर्ट का ट्रेड ट्रायंगल पर एसएल चल गया। लालच करेंगे, लालच की सिचुएशन में अगर आपको ये शॉर्ट का ट्रेड मिला, आपका प्रॉफिट बुक हुआ है, आप लालच करते हैं आमतौर पे ऐसे इस सेटअप में आमतौर पे इंसान क्या करता है, या शॉर्ट कर देगा, यहाँ पर लॉन्ग करेगा। तो सिचुएशन में ये जो आपका शॉर्ट का प्रॉफिट आया होगा ना, वो काफी हद तक निकल जाएगा। अगर आप स्कैल्प करते हैं और यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, टारगेट बेस्ड ट्रेडर हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स के टारगेट आपने फिक्स करे हुए हैं, तो ये स्ट्रेटजी बेहतरीन है। अगर आप इन एनी केस ट्रेंड के साथ ही इसमें चलना चाहते हैं, यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, कर सकते हैं, प्रॉफिट बनता है। आप आपका पर्सपेक्टिव है कि आप किस प्रकार से इस चीज को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से इस चीज को देखते हैं। आइए और देखते हैं क्या हुआ। ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा, स्टॉप लॉस होगा, जब ये बन रहा होगा तो स्टॉप लॉस होगा ये ट्रायंगल के पास। उसके बाद स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर देंगे और थोड़ी देर के बाद ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आपका इस जगह पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे खत्म। ये ट्रेड आपने ऐसे पकड़ा, उसके बाद और देखिए ये वाला लॉन्ग का ट्रेड देखिए, ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पे एसएल होगा, ये मूव कैप्चर करा आपने। ये लॉन्ग का ट्रेड पूरा का पूरा आप कैप्चर करेंगे। ये यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड चलेगा यहाँ तक, ये शॉर्ट चलेगा और फिर ये लॉन्ग चलेगा, इस प्रकार होगा ये। और देखते हैं ये वाला शॉर्ट का ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पे, ये शॉर्ट का ट्रेड है, ये शॉर्ट है, ये रेड बॉक्स बन गया, ये शॉर्ट है, ये आपका एसएल है, पर ये शॉर्ट के साथ साथ ही आपको रिवर्सल मिल गया। आपका यहाँ पर शॉर्ट हुआ और इस जगह पर लॉन्ग हुआ, तो ये छोटा सा प्राइस पॉइंट पर आपको स्टॉप लॉस लग गया। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, प्लीज तैयार रहिएगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो बाजार एकदम से ऊपर नीचे करेगा, बाइंग सेलिंग बाजार में चलेगी, रेंज बाउंड मार्केट में आपके लॉसेस खाएगा। और आपको दिखाता हूं किस प्रकार के स्विंग्स आप इसके अंदर में, वो हर हर प्रकार का इसमें काम चलता है। उसमें आप जिस प्रकार आपको कंफर्ट हो, आप कभी कभी तो इसके जो स्विंग्स होते हैं वो देख करके हैरान हो जाएंगे। ये वाला शॉर्ट का ट्रेड जो बना, ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा यहाँ पे, ये एसएल, ये नीचे लॉन्ग का ट्रेड, ये लॉन्ग का ट्रेड बनेगा यहाँ पे, इस जगह पर ये लॉन्ग होगा, इनिशियल एसएल होगा, फिर इनिशियल एसएल होगा और ये मूव कैप्चर्ड। और देखिए एक शॉर्ट का ट्रेड होगा, ये ट्रिगर, ये एसएल, मूव कैप्चर्ड। ये इस सेटअप की थोड़ी सी विशेषता है कि ये किस प्रकार काम कर रहा है। याद रखिएगा, इसमें एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, यहां पर अगर आप अपना एक शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हैं तो आपका एसएल इनिशियल एसएल होगा, इनिशियल एसएल होगा आपके ट्रायंगल के आसपास में। एसएल जरूर लगा के रखिएगा क्योंकि बाजार कहीं से भी पलट जाएगा, आपकी पोजीशन पे आपको लॉस दिखा देगा और बाजार चलेगा तो इस प्रकार के बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर लेंगे। देखिए जैसा मैंने कहा, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, अगर आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप छोटा मोटा टारगेट लेकर के नहीं निकलेंगे। आप पूरा का पूरा शॉर्ट के साथ शॉर्ट कर दिया, लॉन्ग के साथ लॉन्ग कर दिया, बाजार में पड़े हैं, जो जिस प्रकार का जैसा ट्रेंड आ रहा है उसे कैप्चर कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम है, कर सकते हैं, बेहतरीन काम करता है। पर उस सिचुएशन में आप एक चीज के लिए तैयार रहिएगा, इस प्रकार के जो विप सॉस के सिनेरियो प्रेजेंट होते हैं, जब बाजार थोड़ी देर के लिए रेंज बाउंड होता है, इस प्रकार के टेंट्रम करता है बाजार, तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा तैयार आप रहिएगा। कर देगा परेशान, यहाँ लॉन्ग का ये यहाँ लॉन्ग करा दिया, फिर शॉर्ट करा, शॉर्ट पड़ा रहा, फिर उसके बाद फिर ये लॉन्ग, फिर ये इस प्रकार की हरकतें भी करेगा बाजार। चलिए आइए और देखने की चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको काफी हद तक आपको सेफ भी रखेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। ये शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर एसएल, नीचे नीचे नीचे, ये सारा शॉर्ट का मूव कैप्चर। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर क्या किया इसने, इस जगह पर आपको लॉन्ग कराया इसने, इस जगह पर लॉन्ग कराया, ये आपका इनिशियल एसएल है, इनिशियल ट्रेल करा, या ट्रेल नहीं भी करा तो थोड़ी देर में आपका ये लॉन्ग का ये एसएल हिट और आप रेट से कम इंडिकेटर्स के साथ प्राइस एक्शन को पकड़ते हुए, प्राइस के साथ रहते हुए, बिल्कुल प्राइस के साथ चिपक करके चलने की कोशिश अगर करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है जो आपको अच्छी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी सामने से प्रेजेंट करके दे देगा। आइए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर में सरल सिस्टम सेटअप है, एक्चुअली में इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, 2 इंडिकेटर्स का सहारा लिया गया है, जैसा मैं आपको पहले भी बताया। एक मिनट बैंक निफ्टी चलते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कमाल था। किसी तरीके से कुछ था आज हमारे लिए इस सेटअप के हिसाब से, डेफिनेटली सेटअप के हिसाब से कुछ ना कुछ था। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर बात करें, हम इससे 1 मिनट के लिए नीचे चले जाएं, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल्स जल्दी जनरेट होने लग जाएंगे,
जल्दी जल्दी सिग्नल जनरेट होंगे, खिचड़ी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, जल्दी जल्दी विपसॉज आने लगेंगे। और वहीं पर ही अगर मैं अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, थोड़ा सा इंक्रीज करूं, तो वहां पर मुझे स्विंग्स काफी बड़े बड़े मिलने लगेंगे। पर आज की हम स्केल पर बात कर रहे हैं, तो स्केल पर 15 मिनट जाने का कोई मतलब नहीं है, हम 5 मिनट पर रुक करके ही चीज को देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है, फिर लॉन्ग बन जाती है, फिर एक ये लॉन्ग बनती है पूरी, फिर यहाँ पर शॉर्ट बनती है, और ये मूव यहाँ पर ऐसे कैप्चर होता है। अब समय है आपके साथ में और आगे इस बात को बढ़ाने का, और वापस निफ्टी के चार्ट पर ही चलेंगे और निफ्टी के चार्ट से देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स कौन से हैं और क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिकेटर्स हैं। पहले इसके बारे में भी जिक्र शायद कभी आपको वीडियो में आपको मिला हो, मेरी तरफ से जिक्र हुआ है, पर आप सामने देख लीजिए। एक इंडिकेटर का नाम है सप्लाई डिमांड बोरिंग एक्सप्लोसिव नेफ्यू से हमने बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये सप्लाई और डिमांड को इंडिकेट करता है। ये बोरिंग और एक्सप्लोसिव कैंडल्स पैटर्न। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम कैंडल्स के ऊपर या कैंडल पैटर्न पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो ये उस बात का जवाब है कि अगर आपको कैंडल्स के ऊपर कुछ काम करना है तो सप्लाई डिमांड के बेस के ऊपर भी बोरिंग एक्सप्लोसिव कैंडल पैटर्न को समझिए। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी, यहाँ पर बहुत कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। अब इस जगह पर बाजार में तेजी है, ये तेजी का सिनेरियो है। किसने कहा है आपको कि आप कॉल खरीदो या आप नेकेड फ्यूचर करो? आपको यहाँ पर तेजी दिख रही है तो आप बुल कॉल बना लो, आप यहाँ पर बुल पुट बना लो। क्यों नहीं आप तेजी हैक्स के साथ में कर सकते हो? छोटा टाइम फ्रेम है, आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, टाइम फ्रेम बेशक आपने 5 मिनट रखा, आप इस पैटर्न, इस सरल सप्लाई डिमांड पैटर्न के बेसिस के ऊपर में बुल कॉल या बुल पुट बना लो। आप नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कह रहा हूँ, नेकेड कॉल मत खरीदो ना, या फ्यूचर नेकेड ट्रेडिंग मत करो। अपनी कैपिटल क्यों बर्बाद करते हो? पैटर्न यूज कर लो, स्ट्रेटेजी जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर लो। सोचो, ठंडे दिमाग के साथ सोचो, स्ट्रेटेजी थोड़ी कंजर्वेटिव रहेगी तो बेहतर है। अब ये वाली इस जगह पर जब ये कैंडल कंप्लीट हुई तो नीचे ये एक बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बताता है कि यहाँ पर डिमांड आई है। डिमांड आई तो उसका रिजल्ट आपको दिख गया, प्राइस ऊपर भाग गया। इस जगह पर ये बताता है, इस बॉक्स को देख करके, ये सप्लाई आई है, सप्लाई आई तो प्राइस नीचे भाग गया। तो ये कुछ नहीं, ये सप्लाई और डिमांड को लेकर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट नेफ्यू साहब ने बनाया है। इसको आप इंडिकेटर की लिस्ट में जाइए, आप यहाँ पर नेफ्यू लिखिए, जिसमें ये बनाए हुए इंडिकेटर, नेफ्यू के इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर यहाँ पर दिख जाएगा। ये इंडिकेटर आपको दिखेगा, बता देता हूँ आपको, एस डी के नाम से ये देख लीजिए, S/D बोरिंग एक्सप्लोसिव नेफ्यू सैम। एस और डी का मतलब है सप्लाई डिमांड। ये बोरिंग एक्सप्लोसिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और ये सप्लाई और डिमांड को इंडिकेट करते हैं, सरल सी बात है। फिर आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये मैंने फिर दूसरा इंडिकेटर फ्रैक्टल क्यों लगा रखा और फ्रैक्टल ऐसे क्यों दिख रहे हैं? उसकी सेटिंग में चले जाइए। मैंने यहाँ पर ना फ्रैक्टल्स को हाइड कर दिया क्योंकि उनके रंग इसके साथ में मैच करते थे, पर मैंने लेवल्स ले लिए हैं, फ्रैक्टल्स ही पर लेवल्स ले लिए लगाने के लिए, उनके रंग ना आपस में, क्योंकि दोनों की लाइनें मैच, सप्लाई डिमांड की और फ्रैक्टल्स की ना लाइंस आपस में एक जैसी सी दिखने लग गई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्टल्स ले लिए और लेवल्स हाइड कर दिए। ये देखिए, अगर मैं लेवल्स भी लेता हूं ना तो ये लाइनें फिर वही की वही आ जाती है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने फ्रैक्टल्स ले लिए और लेवल लाइनें हाइड कर दी, टेस्ट डिफॉल्ट करा और कुछ नहीं। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे बात की अभी इसके अंदर में, कि मैं इस जगह पर लॉन्ग करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? फ्रैक्टल के नीचे, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। और फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। छुट्टी, चाहे मैं स्कैल्प करूं, चाहे मैं उसके अंदर में स्विंग करूं, चाहे इंट्राडे करूं, चाहे कुछ करूं, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की मेरी पूरी कोशिश फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल होती है। इनिशियल स्टॉप लॉस फ्रैक्टल के नीचे, उसके बाद फ्रैक्टल ट्रेल करो, मूव कैप्चर करो और निकल जाओ यहां से। ये इंडिकेटर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई डिमांड का, ये प्राइस के और पास ले आता है हमें। क्यों पास ले आता है? क्योंकि ये सिर्फ 2 कैंडल के बेसिस के ऊपर पैटर्न बना के दिखा देता है। इट इज बेस्ड ओनली 2 कैंडल पर, दूसरा सप्लाई डिमांड पर और तीसरा प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर है। ये इसलिए इतना बेहतरीन है, इसलिए हमने 2 चीजों को मिला दिया। ये 1 मिनट के और किसी बाजार में चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखते हैं, ये क्रूड का बाजार है, क्रूड में देखते हैं क्या हुआ है। इस जगह पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ऐसा लगाने में परेशानी आएगी, पर मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस जगह पर आपका एक शेयर ट्रिगर होगा, आप स्विंग हाई पकड़ लीजिए, यहाँ एसएल लगाइए, एसएल को फ्रैक्टल टेल कर लीजिए, आपकी यहाँ शॉर्ट पोजीशन और ये ट्रेड चल रहा है आपका। ये वो कॉन्सेप्ट है। ये जो इंडिकेटर है सप्लाई डिमांड बोरिंग एक्सप्लोसिव जो कैंडल है, ये आपको बता देता है मार्केट में सप्लाई कहां पर आई है और मार्केट में डिमांड कहां पर आई है। ये डिमांड दिखाता है और लाल सप्लाई दिखाता है। आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, आपको अच्छी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी या अच्छी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। टाइम फ्रेम हम 3 मिनट और 1 मिनट भी जा सकते हैं, हम उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर जैसा मैंने कहा
आइए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चल करके हम एक बार बिटकॉइन चलते बाजार में बिटकॉइन को देखते हैं कि हाउ बिटकॉइन रिस्पॉन्ड टू दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सी दिस इज ब्यूटी लाइव आपके सामने अभी हैपनिंग है। इस जगह पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट ट्रिगर होता है, ये बन गया, ये बनेगा, ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ये रेड बैंड सा बन करके आ जाएगा। आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर एसएल लगाएंगे और आप आराम से बैठेंगे। अब ये प्राइस या तो आपका एसएल खाएगा या नीचे निकलेगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही सरल सेटअप है और इतनी ही इसकी खूबसूरती है। अब हम सिर्फ इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हैं और ये देखिए 1 मिनट पर क्या हो रहा है, कैसे काम करता है ये देखिए। अब ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स बनेगा, ये बनेगा इस कैंडल के कंप्लीशन पे। यहाँ पर आप प्लस करेंगे, एसएल लगाएंगे और ट्रेड ऊपर। उसी प्रकार शॉर्ट का ट्रेड देखिए, यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे, मूव एसएल होगा फ्रैक्टल के ऊपर। ये मैंने आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों अपॉर्चुनिटीज चलते बिटकॉइन के बाजार में दिखा दी। इस समय चलते बाजार में लाइव ये प्रेजेंटेशन बना करके दिखा दिया कि ये चलते बाजार में काम करता है। ये स्टैटिक या बने हुए चार्ट्स के ऊपर बात करने का ना मेरा स्टाइल है, ना हम बात करते हैं और ना हमें वो बातें करना पसंद है। सुझाव बार बार एक ही सुझाव दूंगा, अलर्ट करूंगा आप लोगों को, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिलती हैं, ज्यादा मिलती हैं और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उल्टी भी पड़ती हैं। इमोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वाले ट्रेडर हो तो उठ करके 1 मिनट वाले ट्रेडर हो तो 3 मिनट पर आ जाओ, 3 मिनट वाले ट्रेडर हो तो 5 मिनट पर आ जाओ, रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी। सेटअप मैंने आपको हर टाइम फ्रेम के ऊपर में दिखा करके दिखाना जरूरी समझा, मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर देखिए ये क्रूड का 1 मिनट का चार्ट है, चैलेंज। क्रूड 1 मिनट के चार्ट में वॉल्यूम की बहुत परेशानी हो जाएगी, क्या करें 3 मिनट पर देख लीजिए। चलिए आइए 3 मिनट पर बात करते हैं। अभी आपके सामने कितनी खूबसूरती से एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ एंड यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड बाय दिस। दिस इज हाउ दिस इज वर्क्स एंड सी दिस। मैं 1 मिनट और भी इस पे बात करूंगा। ये शॉर्ट का ट्रेड आपको यहाँ मिला है, ये एसएल है और ये देख लीजिए, और ये मिला है 5400 के आसपास में। थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, 5400 पर मिला है शॉर्ट और इस समय रेट हो गया 5340 के आसपास। 60 पॉइंट क्रूड नीचे आ गया इस सेटअप के हिसाब से और कुछ नहीं किया और सिर्फ 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसको यूज किया। क्रूड का चार्ट एक काम करते हैं, एक चीज और आपको दिखाता हूं, बोरिंग एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे, इसकी सेटिंग में सिर्फ एक करिएगा, डिलीट इसको मत कीजिएगा। जो जोन्स पंच आप कर सकते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, जो जोन फिल हो जाते हैं ना वो डिलीट हो जाएंगे। इसको थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर करके देखिएगा। इसमें जोन है कि जहां पर प्राइस घूम करके चला जाता है वो पीछे लाइनें ना हटाता चलता है, खाली करता चलता है स्पेस को, तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से लाइनों को रखा हुआ है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं ट्रैप कहां पर हो रहा हूं और मेरे को ट्रेड्स कहां पर मिल रहे हैं, तो मैंने इसको इस प्रकार सामने रखा हुआ है। बाकी आप इसको एक्सप्लोर करो, यूज करो, आपको किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं कमेंट में जरूर शेयर करके बताना। छोटा वीडियो, काम का वीडियो, इंट्राडे वालों के लिए वीडियो और स्पेशली स्कैल्पर्स के लिए वीडियो जो अननेसेसरी उल्टे सीधे कोर्स करने जाते हैं, पैसे देते हैं, बेकार की चीजें सीख करके आते हैं और लॉस बुक करते हैं। एक बार इसको ट्राई कर लो। एक सुझाव और, नेकेड ऑप्शन बाइंग से बचो, नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग से बचो, सेटअप स्कैल्प का विषय यूज करो, ऊपर हेज करने की कोशिश करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, अपॉर्चुनिटी हेज स्ट्रेटजी हेज लगा दो, भर के पैसा आएगा, भर के। ट्राई करके देखना। पहले डमी बनाने हैं, कम से कम 100 बार डमी ट्रेड पेपर ट्रेड करना है। अगर वो 100 बार सक्सेस रेशो आपका अच्छा है, आप नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, फिर यही स्ट्रेटजी, यही सेटअप आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास लेकर जाना है, उससे कंफर्मेशन करानी है। वो आपको ओके दे देता है तो आपने उसके बाद फिर से एक सिंगल लॉट से काम शुरू करना है। यही फ्लो चार्ट है और इसमें कहीं पर किसी को कोई लीवरेज नहीं मिलना चाहिए। पहले 100 बार पेपर ट्रेड करो, 100 बार अपने डिसिप्लिन को चेक करो और 100 बार में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल बन करके दिखाओ। फिर ये सेटअप आगे बता दिया, सेबी रजिस्टर और वो सब कहानी उसके बाद करो जाएगा। 1 मिनट और देख लेते हैं। ये बस ये आपके सामने चल ही रहा है, ये पूरी की पूरी कहानी जिसके बारे में मैंने आपसे आज बात करनी थी। सेटअप बड़ा सरल साफ सुथरा सा सेटअप, ये है जैसे मैं आपके सामने बताऊं, एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाई, यहाँ पर फ्रैक्टल पर एक एरिया मिला जहां पर सप्लाई मिली, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, फ्रैक्टल पर एसएल लगा, स्विंग हाई पर लगा दिया, उसके बाद फिर फ्रैक्टल पर आप अपने एसएल को ट्रेल करते चलो। जब बाजार पलटेगा, देखो बाजार पलटेगा दो काम होंगे, जब बाजार पलटेगा तो यहाँ पर नीचे एक डिमांड आ जाएगी, ग्रीन बैंड बन जाएंगे, ग्रीन बैंड बन जाएंगे तो हम सप्लाई से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि बाजार अपने इस फ्रैक्टल के ऊपर आ जाएगा, सिंपल, ये आपने अपना एसएल लगा करके बैठे। अगर बाजार पलटा तो यहीं से पलटेगा ना, ये है ना, या तो यहाँ पर डिमांड आ जाएगी, ग्रीन बैंड बन जाएंगे तो हम चुपचाप अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करेंगे और नीचे से हम लॉन्ग कर देंगे, बुल कॉल बना लेंगे, बुल पुट बना लेंगे। और अगर हमें ग्रीन बैंड ना मिले
और हमारा फ्रैक्टल ही कट गया रेजिस्टेंस का, तो चुपचाप हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे और दोबारा एंट्री का वेट करेंगे। सरल, सिंपल, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी सेटअप आपके लिए। कंटेंट कैसा लगा प्लीज कंसीडर टू राइट अ कमेंट। ठीक लगा हो तो लाइक, आगे शेयर, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब विद अ होप कि आपको आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन टाइम से मिले, और मेरे को आपके जैसे सज्जन लोग मेरे चैनल की कम्युनिटी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल आगे बढ़े और मैं ग्रो कर पाऊँ। ये मेरी तरफ से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो कंक्लूड करने से पहले टोटल 3 अपडेट। अपडेट नंबर 1, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमें टेलीग्राम पर प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम दुनिया जान के अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर भेजते रहते हैं। अपडेट नंबर 2, चैनल की मेंबरशिप्स अभी ओपन है। मेंबरशिप्स में इवनिंग ऑनलाइन मीट्स होती हैं, जहां पर हम सिर्फ प्योर स्किल डेवलपमेंट पर बात करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा डीप डाइव इन करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट आता है, आप ऑनलाइन मीट में क्लास में आकर के चीज़ों को सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। मेंबरशिप की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, देखो आपके मतलब की चीज़ है तो प्लीज़ अवेल करो। अपडेट नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, मई की 18 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो वर्कशॉप पर हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज मेरी समझ के आती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, मतलब बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, विक्स, इंट्राडे में काम करने के लिए टोटल ठंडा है 6 हम स्ट्रैटेजीज पर उससे बात करना चाहते हैं। टोटल 6 स्ट्रैटेजीज, वो 6 की 6 स्ट्रैटेजीज हम आपको शेयर कर देंगे। आप, मैं होपफुल हूं कि वो आपको मार्केट की हर कंडीशन में काम करने में हेल्प करेगी। अगर आपको उसके अंदर में कुछ एक्साइटमेंट होता है तो प्लीज आप हमें आने वाली लाइव वर्कशॉप जो 19 तारीख को मई की 18 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी। डिटेल आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएगी और आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, हम आपको मेल के जवाब में पूरी पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। भाई अब वीडियो कंक्लूड करने का समय है, बात को करता हूं खत्म, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।